नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल सूरज के क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक पे 2 वीडियो बना रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। तो भाई मैं बात करूँगा आज इलेक्ट्रिक व्हीकल पर, और मेरा जो टॉपिक है मेनली वही टॉपिक है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो यूज होता है, अपना मोटर यूज होता है, वो BLDC होता है, एक PMSM होता है। इस पर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो लास्ट बनाया था, आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। आज उसी डिस्कशन को मैं कंटिन्यू करूंगा इस वीडियो में। आज मैं थोड़ा और डिटेल में बात करूंगा, कुछ और प्रोस्पेक्ट्स पर बात करूंगा जो मैंने लास्ट वीडियो में कवर नहीं किए थे। तो भाई आज मैं कुछ ऐसे 4 पॉइंट आपके सामने लेके आया हूँ जिससे ये क्लियर हो जाएगा क्यों PMSM मोटर बेस्ट मोटर है और फ्यूचर ऑप्शन होने वाला है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए सूरज की क्लासेस। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, पूरा वीडियो जरूर से देखना। तो भाई सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पर रिलायबिलिटी का। तो देखिए, BLDC मोटर का मतलब होता है ब्रशलेस DC मोटर। PMSM मोटर का मतलब होता है परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस वर्ड आपको पता है क्या, किस मोटर से आता है? सिंक्रोनस मोटर ऑलरेडी एक AC मोटर होता है, अल्टरनेटिंग करंट मोटर होता है। BLDC मोटर एक्चुअल में एक DC मोटर है जिसे कंट्रोलर के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, रोटेट करवाया जाता है। सेम PMSM मोटर भी सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, उसे भी किसी VFD कंट्रोलर के थ्रू ही कंट्रोल करवाया जाता है, उसे ऑपरेट किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, अब मैं बात करने वाला हूँ रिलायबिलिटी की। तो रिलायबिलिटी के मामले में आप जब भी देखेंगे BLDC को, BLDC मोटर आपने देखा होगा हमेशा पहिए के साथ लगाई जाती है, मतलब पहिया जो होता है ना उसी में लगाई जाती है BLDC मोटर। जितने भी आप BLDC मॉडल, कोई मॉडल किसी भी स्कूटर का मैं यहाँ नहीं डिस्क्लोज करूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी ब्रांड का मेरे से इनडायरेक्टली कोई मार्केटिंग या फिर कुछ ऐसा हो जाए, तो कोई भी नाम नहीं लूँगा। लेकिन आपने अगर सर्वे किया है मार्केट में, अगर आपने इलेक्ट्रिकल व्हीकल देखे हैं, तो BLDC मोटर आप देखेंगे पहिए में लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, ओरिजिन थोड़ी देर में मैं इसके नेक्स्ट पॉइंट में ही आपको क्लियर करा दूंगा, लेकिन वो मोटर हमेशा पहिए में लगाया जाता है। PMSM मोटर को ये लोग हमेशा बेल्ट ड्राइव में कनेक्ट करते हैं, मतलब उसके साथ एक बेल्ट लगा होता है, सेम जो इंजन में अपना फिलोसॉफी होता है उस तरह का एक चेन लगा होगा या तो बेल्ट लगा होगा जिससे पीछे का पहिया घूमता है और मोटर आगे ये रखते हैं। तो भाई रिलायबिलिटी की बात करूं तो देखिए, अगर वो पहिए में कोई मोटर लगा है तो सीधी बात है, जब भी कोई भी बम्प आएगा या कोई भी रास्ता है, अगर उबड़ खाबड़े गड्ढे हैं, तो सीधा उसका इम्पैक्ट मोटर पे लगेगा। हालांकि मोटर में बैरिंग्स लगे होते हैं शाफ्ट में, जो साथ में मतलब मोटर को ऊपर नीचे करवा लेते हैं तो दिक्कत नहीं आती, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो मोटर पर आएगा। और वहाँ पर अगर बात करें बेल्ट ड्राइव की, तो इम्पैक्ट सीधा मोटर पे नहीं आएगा, क्योंकि जो लगना है, धक्के मुक्की होनी है, वो सब हो जाएगी आपके पहिए पे। मोटर तो आपका बेल्ट से अलग सेपरेटली कनेक्टेड होता ही है। तो रिलायबिलिटी के मामले में भाई आपका ये PMSM मोटर बाजी मार लेता है। तो पहला पॉइंट अपना क्लियर होता है, रिलायबिलिटी के मामले में PMSM मोटर ही बेस्ट मोटर यहाँ पर निकल के आता है। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट है मेरा पावर डेंसिटी एंड टॉर्क प्रोफाइल। तो देखिए, पावर डेंसिटी और टॉर्क प्रोफाइल की बात करूं, सबसे पहले मैं आपको क्लियर करा दूं कि पावर डेंसिटी और टॉर्क प्रोफाइल ये क्या होता है। पावर डेंसिटी का मतलब होता है वेट पर माफ़ कीजिएगा, मोटर का वॉट रेटिंग अपॉन मोटर का वेट, मतलब कि मोटर का पावर जिसे हम कहते हैं उसके अपॉन में मोटर का वजन, मतलब कि उसका वेट। तो मतलब सीधी सी बात है, अगर इसका रेशियो आप यहाँ पकड़ के चल रहे हैं तो वजन जितना मोटर का कम होगा उतना ही उसका ये जो रेशियो है उतना बेटर होता जाएगा, और अगर वजन ज़्यादा है तो उतना ही रेशियो जो है कम होता जाएगा। इस केस में BLDC आप देखें तो यहाँ पर ये रेशियो थोड़ा सा PMSM से कम रहता है। PMSM का जो पावर है वो वेट की तुलना में, मतलब कि ये रेशियो बेटर है, पावर है वेट की तुलना में ज़्यादा होता है। और यहाँ वहीं हम BLDC की बात करें तो पावर वेट की तुलना में कम रहता है, ये रेशियो की वैल्यू जो है कम आती है। तो भाई ये पॉइंट पर भी अपना BLDC मोटर बाजी नहीं मार पा रहा है, यहाँ भी अपना PMSM मोटर बाजी मारता है। बात करेंगे अच्छा वेट, मैंने पहले पॉइंट में आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा क्यों ये कनेक्टेड रहता है। तो देखिए, मैंने बात की पावर डेंसिटी की, तो पावर डेंसिटी में ये बाजी मार लेता है। और टॉर्क प्रोफाइल की भी बात बता दूं आपको, टॉर्क प्रोफाइल भी भाई साहब PMSM का ही अच्छा होता है। तो देखिए, पावर डेंसिटी अगर अच्छा होगा,
पावर मोटर का अच्छा होगा तो डेफिनेटली मोटर का टॉर्क भी है वो अच्छा होगा। टॉर्क एक्चुअल में क्या होता है, टॉर्क उसका आउटपुट है, मतलब कि उसकी ताकत को दर्शाता है, मोटर के अंदर कितनी पावर है। अगर पावर डेंसिटी मोटर का अच्छा नहीं है तो उसकी पावर मोटर की अच्छा नहीं है, मतलब उसकी ताकत उतनी अच्छी नहीं है। तो इसी वजह से उसे हमेशा पहिए के साथ लगाया जाता है, क्योंकि अगर उसे बेल्ट में लगाएंगे तो बेल्ट के साथ लगे होने से कुछ जो पावर लॉसेस होंगे, और फिर मोटर का ऑलरेडी कम पावर है और बेल्ट लगा के आप और पावर लॉसेस करा रहे हैं तो मोटर को, मतलब कि स्कूटर को ऑपरेट कराने में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, डिफ़िकल्टी आएंगी। इसी वजह से आप देखेंगे तो इस मोटर को हमेशा डायरेक्टली पहिए से कनेक्ट करा दें, जिससे कोई भी पावर लॉसेस की गुंजाइश ना रहे और मोटर आराम से व्हीकल को कंट्रोल करे और कैरी कर सके। टॉर्क प्रोफाइल, मोटर का पावर और क्यों इसे पीछे लगाया जाता है पहिए में, BLDC को मैंने क्लियर कर दिया। PMSM को नहीं लगाया जाता है, BLDC को लगाया। तो इस पॉइंट पर भी अपनी PMSM मोटर बाजी मारती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं तो भाई नेक्स्ट पॉइंट है अपना कोस्ट को लेके। अच्छा, कोस्ट को चलिए छोड़ी, बात के लिए रखते हैं, एफिशिएंसी की बात करते हैं। पहले एफिशिएंसी के पॉइंट की बात करूं तो भाई साहब मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में भी कवर किया था कि एफिशिएंसी अच्छी होती है PMSM मोटर की, और कितनी होती है वो भी बताया, क्यों होती है ये भी बताया। तो आपने अगर नहीं देखा है मेरा लास्ट वीडियो तो प्लीज़ देखिए, ये वीडियो उसी के कंटिन्यूएशन में है। थोड़ा सा मैंने कुछ अलग कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस करने चाहे हैं। बात करता हूँ चौथे पॉइंट की जो कोस्ट को लेके है। तो चौथा पॉइंट जो अपना लास्ट पॉइंट है कोस्ट को लेके, तो भाई यहाँ पर BLDC बाजी मारता है, मतलब 4 में से 1 पॉइंट कोस्ट वाले पर बाजी मार लेता है, क्योंकि BLDC का जो कॉस्ट है वो कंपैरेटिवली PMSM से कम होता है। PMSM का जो कॉस्ट है कंपैरेटिवली हायर होता है, तो BLDC आपको सस्ता पड़ेगा BLDC वाले व्हीकल्स का। इसी वजह से जो रेट है वो भी कम होना चाहिए, हालांकि नहीं होता, अभी तो सभी का रेट लगभग सेम ही रहता है। तो पर मोटर वाइज आप देखेंगे इन फ्यूचर आपका कुछ मेंटेनेंस आता है, मोटर में कुछ खर्चा आता है, तो वहाँ पर आप देखेंगे BLDC मोटर आपको कम में पड़ेगी। PMSM मोटर वाला व्हीकल है तो थोड़ी मोटर आपको अगर डलानी है नई मोटर तो आपको थोड़ी सी महंगी भी पड़ सकती है। साथ ही में चलिए एक पॉइंट आपको और बता देता हूँ IP रेटिंग को लेके, ये एक एडिशनल पॉइंट है। मैंने इसकी वैसे भी प्रिपरेशन नहीं की थी, जस्ट याद आ गया, बता देता हूँ। BLDC मोटर ना एक्चुअल में IP65 रेटिंग तक के होते हैं, बट अभी के जितने व्हीकल्स आ रहे हैं जो टॉप ब्रांड के अच्छे व्हीकल्स हैं, वहाँ वो लोग IP67 तक मेंटेन करते हैं। अब देखिए IP रेटिंग क्या होता है। IP रेटिंग एक्चुअल में ऐसा रेटिंग है जिससे पता लगता है कि आपके मोटर का वाटर से, डस्ट से कितना प्रूफिंग होता है, मतलब कितना वो बचाव कर पाती है बाहर के वातावरण में जब वो जाती है। तो IP67 का मतलब होता है डस्ट वगैरह से वो मतलब अंदर नहीं जाएगा, वो तो क्लियर है। दोनों में 6 आएगा तो वो तो क्लियर है। और 7 का मतलब ये होता है कि थोड़ा बहुत पानी में अगर इमर्स रहती है 1 मीटर तक अगर आपकी मोटर पानी में जाती है थोड़े टाइम, शॉर्ट पीरियड के लिए, तो अभी पानी से उसको कोई भी खतरा नहीं है। BLDC में 65 होता है, अगर आप बाहर देखेंगे कहीं भी जाएंगे थोड़ा कम ही रेटिंग रहता है PMSM से IP रेटिंग। बट अभी के जो व्हीकल आ रहे हैं आप उनमें देखेंगे तो 67 मेंटेन करते हैं। वो करने की भी जो टेक्निक है वो भी मैं आपको बताऊंगा किसी और वीडियो में, लेकिन वो करते हैं और वो ऐसा क्लेम भी करते हैं कि 67 है, क्योंकि वो अपनी तरफ से जो है उसमें एडवांसमेंट करके देते हैं। तो दोस्तों अभी की जो नई मोटरें आ रही हैं BLDC की, वहाँ पर IP67 मेंटेन हो जाता है, बट इन जनरल थोड़ा सा उससे आप कम मान के चल सकते। PMSM मोटर IP67 आती है और PMSM मोटर IP रेटिंग के हिसाब से BLDC के मुकाबले मैं कहूँगा अच्छी मोटर है। हालांकि IP रेटिंग अभी दोनों का सेम बोलते हैं, फिर भी मैं मानता हूँ, मेरा गट फीलिंग है PMSM मोटर का जो IP है वो सच में काफ़ी अच्छा है और वहाँ आपको कोई दिक्कत भी नहीं आती, क्योंकि देखिए वो जो मोटर है वो ऑलरेडी आगे लगी हुई है, पहिए के साथ नहीं लगी हुई है, तो उसका वाटर में इमर्स होने का चांस है वो भी काफ़ी कम रहता है, और अगर हो भी जाती है तो उसके कंपैरिजन में कम रहेगी। तो यहाँ पर भी ये हालांकि कोई IP रेटिंग से लेने वाला पॉइंट नहीं है, लेने देने वाला नहीं है, बट फिर भी PMSM मोटर मैं मानता हूँ IP रेटिंग में अच्छी है। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।